क्या चिंता दिल में लगी हुई। रानी बोली महाराज क्या चिंता दिल में लगी भई, जो काया प्यारी को मिलानी है। या दूजा कोई नुकसान हुआ। रानी बोली महाराज या दूजा कोई नुकसान हुआ, और चेहरे पे छाया सन्नाटा है। महाराज महेंद्र सिंह कहने लगे महारानी आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ महाराज बताओ ना। और रानी रोई के बोली कि मेरे प्यारे पति, बोली पिया कि मेरे प्यारे पति और कुछ छुपाबो मती, देव बताई कैसे चेहरा उदासी सी छाई। मेरे प्यारे पति कुछ छुपाबो मती, देव बताई कैसी चेहरा उदासी छाई। महारानी कोई संत द्वार से चला गया, या राज में कुछ घाटा सा पड़ा। पूछे रानी पिया छुपाबो मती, देव बताई कैसी चेहरा उदासी छाई।
रानी ने कहा है कि महाराज आप हमें बताइए क्या चिंता है, क्या कारण है। भाइयों, उसी समय महाराज महेंद्र सिंह ने कहा है कि महारानी आज हम अपने मित्र विक्रम के साथ में गर्व की बाजी हार। क्या? हाँ, हमने ये शर्त लगा ली कि अगर हमारे यहां बेटी होगी तो विक्रम के यहां जो लड़का होगा हमें अपनी बेटी की विवाह उनके बेटे के साथ करना होगा। जैसे ही इतनी बात सुनी है महारानी ने, महारानी बोली है पिया आप चिंता ना करें, हम भोले बाबा की आराधना करेंगे और बेटा हमारे घर जरूर होगा, आप चिंता ना करें। इधर लोगों महाराज को समझा दिया, इधर महाराज दरबार की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। क्या था विधि का विधान, क्या था होने वाला, क्या थी प्रभु की लीला। कहानी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। और अरुण यादव गांव मचन के गाथा में समझाएंगे। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। और ये अरुण यादव गांव मचन के गाथा में समझाएंगे। अरे बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। क्या माया है अखिलेश्वर की ना समझ में आती है। बलवान का बाला बापू नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। बेटा सुनीला और टेढ़े पेन कोई, और टेढ़े पेन कोई नजर करे, सीधे प्यारे चलाए गए। पतवीरता पतवीरता नंगी घूम रही और रंडी पान चबाती है। जिनके पीछे 10 घूमे पतवीरता बेई कहाती है। आज भाइयों धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, समय उपरांत इधर तो महाराज विक्रम मैनपुरी के जो सम्राट हैं और इधर महाराज महेंद्र जो बटेश्वर में है। हुआ क्या, समय उपरांत धीरे धीरे वो समय जब व्यतीत हुआ है कि दोनों राजन के यहाँ कन्या जन्मी आई। महेंद्र सिंह की प्राण पिया रही बहुत अकुलाए। समय उपरांत इधर महाराज महेंद्र सिंह के जहां बटेश्वर में महारानी के द्वारा एक बिटिया ने जन्म लिया और इधर मैनपुरी के जो सम्राट महाराज विक्रम सिंह के यहाँ उनके यहाँ भी एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन भैया जब महाराज महेंद्र के यहाँ महलों में बेटी पैदा हुई
दासी ने जब वो बेटी गोद में उठा ली, महारानी से कहा कि महारानी बेटी पैदा हुई है। तो जैसे ही बेटी का नाम सुना तो महारानी मन में सोचने लगी, अगर ये बात मेरे पिया को पता लग गई तो मेरे पिया जिंदा नहीं रहेंगे। क्या करूं, क्या करूं? उसी समय है महारानी ने दासी से एक बात कही कि दासी, तुम्हें यह भेद छुपाना है। क्या करें? सिर्फ यही बताना है कि हमारे घर में बेटी नहीं राजकुमार पैदा हुआ है। और उसी समय महारानी ने अपनी बांधी से कहा, बांधी, अरे दासी लई बुलाई, कहीं समझ आई चली निकजइयो, मेरे पति की लगी कचहरी रे, तू भेद भाल बतलइयो। महारानी ने कहा, दासी चली जा कचहरी तक और मेरे महाराज से कह देना, दासी लई बुलाई, कहीं समझाई चली निक जाइए, चली निक जाइए। मेरे पति की बकचहरी में तू भेद नाय बतलइए। आहा, क्या रानी के जन्मो लाल मान ले हाल भेद समझाइए। और कोई न जाने बात करे, तू साफ साफ बतलाइए। बेटा सुनील, आहा, चली है वो दासी। आज दासी महलों से जब कचहरी की तरफ चली, लोगों और चल गई बाती रंग महल से मसकत जाती मधुरिया चार, चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया धवती पान सजा। कन्हैया आज महलन में सुन लो राजा भूप हमार। आज बांधी ने जाकर के कहा कि महाराज, महलों में बेटा पैदा हुआ है। और जैसे ही महेंद्र सिंह ने सुना कि मेरी रानी के द्वारा महलों में बेटा पैदा हुआ है, लोगों खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वो भेद रानी ने छुपा लिया। लेकिन बेटी पैदा हुई थी। महाराज से जब वो भेद छुपाया है, महाराज महेंद्र सिंह महलों में आए। महलों में जैसे ही आए तो महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बधाई बजने लगी। महलों में क्या हुआ? अरे राजा के जन्म में बधाई बजने लगी प्रवीण। अरे राजा के जन्म में ही लाल, बधाई गाओ बेना। राजा के जन्म में ही लाल, बधाई गाओ बेना। बधाई
राजा के जन्म में ही लाल बधाई गाओ बेना। बधाई बजने लगी महलों में। भैया राजकुमार हुआ क्या? अरे नंगर की सखियां जुड़ी आई, ओ नंगर की सखियां जुड़ी आई। अरे मांगे हार कगना बधाई गाओ बहना, मांगे हार कगना बधाई गाओ बहना। राजा के जन्म में ही लाल बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म में ही लाल बधाई गाओ बहना। महाराज महेंद्र सिंह ने बड़ी खुशी बनाई, नगरवासियों ने बड़ा आनंद मनाया। खुशियों का ठिकाना नहीं रहा लोगों। आज महारानी ने जब वो भेद छुपा लिया है, धीरे धीरे वो बेटी उस महलों में बड़ी हो रही है, लेकिन महारानी की वो चालाकी महाराज महेंद्र सिंह को नहीं पता लगा। हुआ क्या लोगों? अरे हंसी खुशी से भूपन रानी से ये रज सुनाई रे। महाराज महेंद्र सिंह बोले रानी, अरे हंसी खुशी से भूपत ने रानी को ये रज सुनाई रे। अरे कैसे दिखे कुमर मेरो मोय सूरत दियो दिखाई रे। अरे हाथ जोड़ के रानी बोली तुम सुन लो चितलाई रे। महाराज कहने लगे रानी कैसा है वो कुंवर, उसकी सूरत दिखाओ ना। तो महारानी बोली, अरे हाथ जोड़ के रानी बोली तुम सुन लो महारानी रे। अरे समय तुम्हारो ठीक नहीं मोय पंडित गए बताई रे। रानी बोली है महाराज, अरे समय तुम्हारो ठीक नहीं मोय पंडित गए बताई रे। अरे 16 साल को कुमर होई तब पिया दी दिखलाई रे। रानी बोली महाराज जब मेरा बेटा 16 साल का हो जाएगा तब मैं उसकी सूरत आपको दिखाऊंगी। अगर इससे पहले मैंने बेटा की सूरत किसी को दिखा दी, अगर आपको दिखाई तो महाराज गजब हो जाएगा। क्यों? अरे तासे पहले कुमर लखो तो मोती तुरंत है जाई रे। रानी बोली, अरे मन मारो मेरे मन के पिया तुम्हें असत्य रहे बताई रे। महारानी ने कहा कि महाराज इस समय हम बेटा को नहीं दिखा सकते। अगर हमने आपको बेटा दिखा दिया तो आपका बेटा मर जाएगा। जब तक ये बेटा 16 साल का ना हो जाए तब तक हम इसकी सूरत को नहीं दिखा सकते।
महारानी ने मना कर दिया। इधर धीरे धीरे वो कन्या आंगन में बड़ी होने लगी है, लेकिन महारानी ने वो भेद सब छुपा लिया और उस कन्या को बेटे जैसे वस्त्र पहनाना शुरू कर दिए, राजकुमार जैसे कारनामा करने लगा है वो बेटा। मैया ने जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई है तो महारानी ने बेटी से कहा, बेटी अगर ये बात तुम्हारे पिता को मालूम पड़ गई कि तुम बेटा नहीं हो बेटी हो तो महाराज की बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए इस भेद को छुपाना है। आज वो बेटी राजकुमार जैसे काम करने लगी है महलों में। लेकिन भैया धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, इधर वो राजकुमारी 16 साल की जब हुई है महलों में, इधर विक्रम सिंह को जब वो खबर मिली है कि हमारे मित्र महाराज महेंद्र सिंह के यहाँ बेटा हुआ है और वो बेटा शादी के योग्य हो गया है जो हमने शर्त दी थी, आज उसी समय महाराज विक्रम सिंह ने अपनी सभा लगाई और नाई ब्राह्मण बुलाए और नाई ब्राह्मण बुला करके विक्रम सिंह ने नाई ब्राह्मण से कहा कि हमारी बेटी का लगन टीका लेकर के तुम बटेश्वर में चले जाओ, महाराज महेंद्र सिंह के जो कुंवर हैं उनके लिए ये लगन टीका चढ़ा दो। और उसी समय महाराज विक्रम सिंह ने चिट्ठियां लिखी महेंद्र सिंह के लिए। क्या लिखा भैया सुनील? आरे सिद्धि श्री सबलायक हो, सबलायक हो। पत्र लिखा महाराज विक्रम सिंह ने, आरे सिद्धि श्री सबलायक हो, सबलायक हो, सबलायक हो। हमारी तुम्हारी है बड़ी यारी, सिंह बोले, अरे भूल गए कहाँ मित्र मेरे, प्यारे मित्र मेरे, अब ब्याह की तुरंत करो तैयारी। हमारे चौसर
आज लोगों महाराज विक्रम ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिखा है महाराज महेंद्र सिंह के लिए। कहा आप भूल गए हमारी आपकी शर्त लगी थी, हमारे घर में बेटी है और तुम्हारे घर में बेटा है, अब शादी की तैयारियां कर ले। इधर भाइयों महाराज विक्रम ने पत्र लिखा, और जब पत्र लिखा है सुनिए हुआ क्या। अरे विक्रम ने पत्र लिख दीजो, और राजा ने तेरा नहीं कियो, नाई ब्राह्मण जाने बुला लियो, और राजा ने वचन दे दीजो। महाराज ने कह दिया नाई ब्राह्मण से चले जाओ बटेश्वर में, और बटेश्वर में जा करके महाराज महेंद्र सिंह को ये खबर दे देना। और भाइयों हुआ क्या, विक्रम लिख दो पत्र रे तेरा नाई कीनी, कही दीनी। महाराज आज तुम बटेश्वर को जाओ, पाती दीजो महेंद्र सिंह को यूं दियो समझाए, बेटा बन के आवे बिटिया मेरी ले जाइयो, राजा दूल्हा बन के आवे बिटिया मेरी ले जाइयो। हे मेरी ले जाइयो, बिटिया मेरी ले जाइयो, बेटा दूल्हा बन के आवे बिटिया मेरी। इधर नाई ब्राह्मण चले हैं महनपुरी से, और भाइयों बटेश्वर की सीध लगा चलते चले आ। इधर महाराज महेंद्र सिंह की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े वीर सभा के बीच में बैठे हुए हैं। महाराज महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन हुआ क्या, इधर वो नाई और ब्राह्मण चलते हुए और जब बटेश्वर में पहुंचे हैं, बेटा प्रवीण कि बटेश्वर गए आई, रहे हर साई सभा के भाई, राजा की लगी कचेरी रे तब आसन दो डरवाई। महाराज की कचहरी लगी हुई है, बटेश्वर गए ही आए, रहे हर साई सभा के भाई,
लगी कचहरी रे तब आसन दो डलवाई। अरे राजा को दई पाती साफ कह दई चतुर ने सुनाई। हम साथ मिलाए टीका रे तुम ले भूप चढ़वाई। और लगी कचहरी थी राजा की बैठे बड़े बड़े सरदार। अरे ढालक ढाल अड़ी बंगला में ऐठन लगे थे मोछ के बाप। महाराज की कचहरी लगी हुई है, दरबार में नाई ब्राह्मण पहुंचे और नाई ब्राह्मण ने जाकर के कहा सुनिए महाराज हम महनपुरी से आए हैं, महाराज विक्रम सिंह ने हमें भेजा है और ये हम लगुन टीका साथ में लेकर के आए। उसी समय लोगों महाराज महेंद्र सिंह ने नाई ब्राह्मण का सम्मान किया है और नाई ब्राह्मण को आसन पर बैठा लिया। महाराज ने देर नहीं की नी। उसी समय वो नाई ब्राह्मण ने जो लगुन टीका दिया है महाराज की तरफ बढ़ाया, लेकिन भैया तब राजा ने कुंवर बुलाया। अरे तब राजा ने कुंवर बुलायो, फौरन टीका दो चढ़वायो। खुशी अपार अरे चढ़ाई के टीका के ब्राह्मण पंडित महनपुरी को लौटी गया। अरे टीका लगन भूप को देखे महनपुरी को पलौटी आई। अरे करती प्रशंसा जो बिटिया की विक्रम भूप रहे थे हर्षा। नाई ब्राह्मण टीका चढ़ा करके आज भाइयों लौट करके महनपुरी में पहुंच जाते हैं। महाराज विक्रम सिंह को सारा हाल बताया। इधर भैया बटेश्वर में बारात की तैयारी होने, जो वो बिटिया राजकुमार बन करके रह रही थी महाराज को नहीं पता था। अब महारानी मन में सोच रही है ये भेद हम बहुत छुपाए रही, अब ये हमारी बेटी दुल्हन बन के जाए, अब हम करें क्या? उसी समय महारानी इधर महलों में परेशान, इधर महाराज महेंद्र सिंह ने आदेश दे दिया बारात तैयार की जाए और ये बारात महनपुरी के लिए जाएगी। इधर भाइयों हुआ क्या, बारात तैयार हो रही है और जो वो बिटिया राजकुमार बनी थी आज वो बिटिया दूल्हा बन करके और जैसे ही घोड़े पे सवार हुई है और घोड़े पे सवार होकर के महाराज ने इधर बारात तैयार की और वो बारात जैसे ही चली है बटेश्वर से महनपुरी की तरफ। हुआ क्या लोगों, चली बारात। आरे सो मेरी श्री गणेश शारदा
शेष महेश मनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। आहा, आज बारात चली सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो। अरे माता पिता को सुमिरन और तेगा हाथ उठायो। इधर बारात जैसे ही बटेश्वर से मैनपुरी की तरफ चली, हुआ क्या? सजे सूर्य सामंत वीर बलवंत राजे मन में, कंधा पे धनुष और बाण तेगा हाथन में। पाई इजाजत जब राजा की तो फौजन डंका दो बजा। अरे पाई इजाजत जब राजा की, अरे फौजन डंका दो बजा। सज गए सूर के छत्री ज्वानों, कमर झूल रही ही तलवार। अरे बटेश्वर से चली बराती और मैनपुरी में पहुंची गए। देखी दशहाई आज राजा ने तो मन में गए ही अति हर्षाई। आज भाइयों वो बारात जब मैनपुरी में पहुंच जाती है और मैनपुरी में जब बारात पहुंची है, महाराज विक्रम सिंह ने जब देखा कि बारात आ गई, आदेश कर दिया बारात का स्वागत किया जाए। उसी समय इधर बारात का स्वागत हो रहा है। महाराज विक्रम और महेंद्र सिंह दोनों मित्र अपने गले से मिले हैं, बड़ा प्रसन्न है। इधर बड़ी खुशी है महाराज विक्रम सिंह। इधर लोगों जब वो बारात पहुंची है, स्वागत किया, सम्मान किया और धीरे धीरे स्वागत सम्मान में वो रात बीत गई। इधर वो जो बेटी दुल्हन बनी थी, इधर जो ये राजकुमार दूल्हा बन के गए हैं, ये भी बेटी है। लेकिन राजकुमार जो लड़की थे वो मन में सोच रहे हैं, हे विधाता ये भेद कहीं खुल ना जाए। उसी समय बड़े धूमधाम से शादी हुई और शादी होने के बाद जब वो बारात घर पर आई है लौट करके बटेश्वर में, और जब बटेश्वर में बारात आई तो हुआ क्या? आज महाराज विक्रम सिंह ने अपनी बेटी का
बड़े सम्मान के साथ में विवाह किया है। आरे घर में भामरे पड़ी भेदन काऊ रे जानो, किसी ने नहीं जान पाया। अरे घर में भामरे पड़ी वेदनाएं काऊ रे जानो, अरे दुल्हन मन में खुशी सोच दूल्हा के मन मानो, भैया दुल्हन मन में खुशी सोच दूल्हा के दिल जानो। किसी ने नहीं जान पाया। बड़े खुशी के साथ में आज वो दुल्हन बनी जो बेटी, आहा बड़े प्रसन्न है मन में। अरे कर्म की लीला न्यारी है, इत राजा मन में खुशी कुमर है, ऐसो प्यारी है। राजा मन में खुशी कुमर मेरो, इधर महाराज मन में बड़े प्रसन्न हैं। अरे कर्म सब शादी के रे कीने, और भोर होतई बेटी के संग फेरा ले लीने। भोर होतई बेटी के संग फेरा ले लीने। आज भाइयों हुआ क्या, भूप ने दान बहुत दीजो, और महेंद्र अति खुशी मित्र को छाती भर लियो। अरे महेंद्र मन में खुशी मित्र को छाती भर लीजो। महाराज महेंद्र सिंह बड़े प्रसन्न हैं। इधर अरे के महेंद्र गिरास उचारी है, हम बहुत दिना से रुके मित्र अब देव विदाई है। बहुत दिना से रुके मित्र अब देव विदाई है। करके चले महाराज, और विदा लेकर के जब चले हैं, भोर हम बटे सूरजा भी, और बेटी को कर दे विदा हम संग ही ले जाबी। बेटी को कर दे विदा हम संग ही ले जाबे। आज विदा हुई और महाराज महेंद्र सिंह चले हैं बटेश्वर के लिए। भैया अरे सुता की मैया समझावे, और लिख दई राजकुमार अरुणनी गाई सोनावे। लिख दई राजकुमार अरुणनी
लौट करके बटेश्वर में आए हैं। इधर वो बेटी जो दुल्हन बन करके आई चित्रसारी अटारी पर पहुंच जाती है। सभी रस्में पूरी होने के बाद इधर वो बेटी इंतजार कर रही है, मेरे पिया मेरे पास में आएंगे। लेकिन जो राजकुमार दूल्हा बन करके गए वो बेटी, वो भी बेटी है, वो मन में सोच रही है कि अभी तक तो भेद छिपा रहा, अगर मैं इसके पास में जाऊं तो कैसे जाऊं। इधर वो बेटी जो राजकुमारी जो दूल्हा बन करके गई थी, अब वो मन में सोच रही है कि अगर मैं कैसे भी इसके सामने गई तो ये भी बेटी है, मैं भी बेटी हूं, अब बात कैसे बनेगी। आज वो राजकुमार जो दूल्हा बन करके गए थे वो मन में सोचने लगे मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इधर भैया के महेंद्र सुता ज्यादा दुखी पहुंची यमुना तीर, बटुकनाथ से दुख भरी कथा कही बेपीर। आज वो जो बिटिया जो राजकुमारी जो दूल्हा बन के गई थी, अब वो सोच रही है कि अगर मैं इसके पास में जाऊंगी कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन इधर हुआ क्या लोगों, वो राजकुमारी बटुकनाथ के मंदिर में पहुंची और प्रार्थना करके बोली है कि हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, खड़ी हो गई यमुना के किनारे और मन में बड़े बड़े विचार आ रहे कि हाँ भी न कही ना भी न कही, और दुविधा में नैया पड़ी रही। क्या दशा है, हाँ भी न कही ना भी न कही, और दुविधा में नैया पड़ी रही। सोच रही है वो बेटी मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, रोने लगी है। बेटी की तेरा सुनो प्रभु जी, यहाँ आफत में बिटिया पड़ी। हुआ क्या लोगों, बड़े दुख की बात, आरे 3 पहर ये वक्त हुआ, कोई नहीं सुन पाई है। गुस्सा में आकर के बेटी ने यमुना में छलांग लगाई है। आज वो बिटिया प्रार्थना करती रही और भैया प्रार्थना करते हुए वो बेटी उस यमुना में कूद पड़ी। और जैसे ही वो बेटी यमुना में कूदी, जो वो दूल्हा बन के गई थी,
नगर में हल्ला मच गया कि राजकुमार यमुना में कूद गए। पुरवासी सभी दौड़ने लगे। महाराज को जब ये खबर मिली, आज महाराज दौड़ने लगे कि भैया, बिटिया, वो बेटा मेरा राजकुमार यमुना में कूद गया। इधर रानी को जब महलों में पता लगा, अब रानी मन में सोच रही है क्या कर? वो रानी दौड़ी, महाराज के पास पहुंची और रानी ने जाकर के कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? आज उसी समय वो महारानी रो करके बोली कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वो बिटिया यमुना में कूद गई। बिटिया? अरे वो तो राजकुमार था। नहीं महाराज, नहीं, वो बेटी है। मैंने तुमसे भेद छुपाया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो राजकुमार नहीं, वो बिटिया है। और जैसे ही महाराज ने सुना, महाराज भी प्रार्थना करने लगे। इधर वो जो बेटी जो राजकुमार बनी थी, जो वो यमुना में कूदी, वहां जब यमुना में कूदी है तो उन्हें भोले बाबा और मैया पार्वती के दर्शन हुए। और जब दर्शन हुए हैं तो वो बिटिया जो राजकुमार बनकर के जो शादी करके लाई थी, वो बिटिया यमुना में भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु सारा हाल बता दिया, अगर मैं लौट करके नहीं गई तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा? तो उसी समय वो बिटिया भोले बाबा से प्रार्थना करके बोली है, भोलेनाथ, अरे धन धन भोलेनाथ रे बाबा, और त्यारे कौड़ी नाई खजाने में, अरे 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने। अरे 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। भैया भोले बाबा से प्रार्थना किए, भोलेनाथ संकट हरो हमारे। अरे धन धन भोलेनाथ रे बाबा, त्यारी कौड़ी नाई खजाने में, अरे 3 लोग बस्ती में बसाई गए, आप बसे वीराने में। 3 लोग बस्ती में बसाई दिने, आप बसे वीराने में। प्रथम दिया ब्रह्मा को ज्ञान, करी दो वेदन को अवतारी। प्रथम दिया अरे प्रथम दिया ब्रह्मा को ज्ञान, करी दो वेदन को अवतारी। प्रथम दिया अरे विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन,
कौड़ी नाई खजाने में। अरे धन धन भोलेनाथ रे बाबा हो, अरे धन धन भोलेनाथ रे बाबा, त्यारी कौड़ी नाई खजाने में। अरे तीन लोग बस्ती में बसाए दिले, आप बसे वीराने। अरे तीन लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। अरे तीन लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। आज उस बेटी ने प्रार्थना की, मैया पार्वती ने कहा है भोलेनाथ, अब लाज आपके ही हाथ में है, इस बिटिया को बेटा बना दो। पार्वती ने कहा तो भोले बाबा ने बिना सुनी और जो वो बेटी थी उसे भोले बाबा ने उसे बेटा बना दिया। और वो बेटी जब वो बेटा बनाई है, इधर प्रवासी सभी रो रहे हैं, इधर वो बेटी जो राजकुमार के रूप में प्रकट हुई। और उस बेटी को जब बेटा बनाया तो आज भाइयों उस शिवलिंग को लेकर के और वो बेटी जब ऊपर की तरफ आई है और जैसे ही वो राजकुमार को देखा है तो महाराज महेंद्र सिंह बड़े प्रसन्न हुए हैं। इधर भोले बाबा और मैया पार्वती प्रकट हो जाते हैं। उसी समय महाराज महेंद्र सिंह ने आदेश किया है कि ये तो भोले बाबा की कृपा है। उसी समय मंदिर का निर्माण करवाया, उस शिवलिंग को लगवाया और बताया गया है कि महाराज ने बड़ी खुशी के साथ, हुआ क्या, आरे कुमार लो वहां आई जहां पे रोई रहे पुरवासी। हुआ क्या, अरे कुमार गो वहां आई जहां पर रोई रहे पुरवासी। जाके हाथ में शिवलिंग लगी, दई शिव शंकर के लासी। जाके हाथ में शिवलिंग, हुआ क्या, अरे भूपने बचन उच्चारो है। महाराज महेंद्र सिंह ने देखा, अरे भूपने बचन उच्चारो है। मेरो आएगा प्राण आधार, हर्ष जाके दिल में आयो है। मेरो आई गयो प्राण आधार, अरे मातनी हृदय लगाई लियो। आहा, बेटी से बेटा बनो हाल सब आई सुनाई दीजो। बेटी से बेटा बनो हाल सब आई सुनाई दीजो।
ही राजकुमार ने वो हाल बताया। आहा, अरे कुमार को नाम घटाई दयो, अरे कुमार को नाम घटाई दयो, भोला है घर दो आई बदन सिंह नाम धराई दयो। ए भोले ने घर में आज उस राजकुमार का नाम बदन सिंह रखा गया। लोगों, अरे भूपने तेरा नायकिनी, अरे भूपने तेरा नायकिनी, भोला को मंदिर बनो का शिवलिंग फौरन धरी दीनी। भोले को मंदिर बनो का शिवलिंग फौरन धरी दीनी। आज मंदिर बनवाया महेंद्र सिंह ने, आहा शिवलिंग रखी, बड़े खुश हैं। अरे के महेंद्र सिंह काज काए और आज शिव शंकर हरे नाथ प्रभु भोला बन आए। इधर भाइयों मंदिर खूब बनाए ही और महेंद्र सिंह गए स्वर्ग बदन सिंह यहाँ पे छाए हैं। अरे महेंद्र सिंह गए स्वर्ग बदन सिंह यहाँ पे छाए हैं। महाराज महेंद्र सिंह का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद यहाँ पर राजा बदन सिंह हुए, जो बड़े ही अच्छे राजा हुए। लोगों, क्या है लीला बटेश्वर धाम की। अरे गजा की कीरति 14 मेरे बाजी, और हजारों जाति आए किरे, अरे यहाँ पे पुरवासी हजारों जाति। अरे इन्होंने चलाई है और राजकुमार चैतन्य ने बटेश्वर अरे लीला लिख डारी है। राजकुमार चैतन्य बटेश्वर लीला लिख डारी है। भाइयों, अरुण जी गाय सुनाते ही और साइल कैसेट में भैया हम तुम्हें बताते हैं। अरे साहिल कैसेट में मेरे भैया अरे का ढोलक सुनील बजाते ही और गांव बीसा के ये तो रे भैया तुम्हें बताते हैं। गांव बीसा के अरे चिमटा प्रवीण बजाते ही और दुदरई खेड़ा के बस भैया तुम्हें बताते हैं। मनोज
सबके